तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन के वर्कस्पेस टूल्स और पैनल्स के बारे में। हमने एक इंडियन का डॉक्यूमेंट खोल लिया है और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये इंडियन का वर्कस्पेस है। मैंने एक पेज खोल लिया है यहाँ पर। ये ब्लैंक एरिया जो बीच में आप देख रहे हैं व्हाइट एरिया, ये इंडियन का पेज है। और ऊपर में आप ये जो देख रहे हैं ये मेन्यूज है, ये सारी मेन्यूज है। और मेन्यूज के ठीक नीचे ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। और ठीक उसके नीचे ये जो है ये डॉक्यूमेंट बार है। डॉक्यूमेंट बार मतलब जिसमें डॉक्यूमेंट का नेम होता है। जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है आपके पास, अनटाइटल्ड वन इसका नाम है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, फाइल में जाकर के सेव एज करके अपना रीनेम कर सकते हैं। या आपके फाइल जहां सेव किया हुआ है जिस लोकेशन पे वहां पे जाकर भी आप रीनेम कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बार हो गया। डॉक्यूमेंट बार के ठीक नीचे लिख रहे हैं ये रूलर है। ये हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर। चेंज कर सकते हैं मेजरमेंट को। यहाँ कोने पे जाइए और राइट क्लिक करिए, तो आपके पास इतने सारे मेजरमेंट हैं। आपको जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं, मिलीमीटर कर सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं। अभी इंचेस में है, मैं इंचेस प्रेफर करता हूँ, मैंने इसको इंचेस में रखा हुआ है। और इसके ठीक बगल में जो आप देख रहे हैं ये है अपना टूल बार। इसमें कई सारे टूल्स हैं। टूल्स को आप चाहे तो डबल कॉलम कर सकते हैं, चाहे तो आप सिंगल कॉलम कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, जैसा आप चाहते हैं। अब बीच में आपका पेज हो गया जहाँ पे आप डिजाइन करते हैं। और ये हमारा डॉक्यूमेंट टैब हो गया जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम रहता है। और भी डॉक्यूमेंट आप ओपन कर लेंगे और भी डॉक्यूमेंट टैब ऐड होता जाएगा इसमें। और इस साइड में आप ये देख रहे हैं राइट साइड में, इसको बोलते हैं पैनल डेक। यह है पैनल डेक। इसमें काफी फीचर्स होते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। और ये दोनों साइड, पेज के दोनों साइड में आप जो ब्लैंक एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। ये पेस्ट बोर्ड है जो रफ वर्क करने के काम आता है या कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा एलिमेंट रखने के लिए काम आता है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। और इसके जो ठीक नीचे है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। पेज मूवमेंट करने के लिए कहते हैं, पेज को इधर मूव करना हो आगे पीछे ऊपर नीचे तो इस पेज का मूवमेंट कर सकते हैं। आपने इस ठीक नीचे जो नो एरर दिख रहा है ये आपका प्रीफ्लैट पैनल है। इस डॉक्यूमेंट में कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। मतलब क्या है कि जो भी आपने डिजाइनिंग की है उसमें अगर प्रीफ्लैट के हिसाब से, प्रिंटिंग के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये यहाँ पे एरर दे देगा आपको। और उसके ठीक बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया आपका पेज कंट्रोल पैनल होता है, पेज का कंट्रोल होता है यहाँ पर। ये आप पेज का जूम कितना किया हो ये देख सकते हैं आप। अगर इसको जूम करेंगे, मान लीजिए मैंने इसको 100% कर दिया तो और पेज जूम हो गया। 5% करने बहुत ज्यादा हो गया, फिर कंट्रोल जीरो करेंगे तो आपका फिट टू पेज हो गया। ये आपका पेज नंबर। इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं वो यहाँ शो करता है। मान लीजिए मैं पेज को ऐड करता हूँ, इधर आएंगे हम पेज पैनल में और यहाँ से मैं पेज ऐड करता हूँ। राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया। इंसर्ट में 10 पेज में इंसर्ट करता हूँ। देखिए अब 10 पेज इंसर्ट हो गया। तो मैं इसको बंद करता हूँ तो ये 10 पेज यहाँ पे शो करेगा आपको। ये आप देख रहे हैं 11 पेज होगा, पहले से एक था और मैं 10 और ऐड कर दिया तो टोटल 11 पेज हो गए। तो ये आपका ये पूरा वर्क स्पेस इस तरीके से काम करता है। अब ये साइड का जो पैनल है इसको आप खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। इस तरीके से ये डिटेल शो करेगा आपका जिस भी चीज का फीचर्स है, अलग 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 पैनल्स के अलग अलग चीजों के, तो यहाँ शो करेगा आपको। मैं इसको बंद ही करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि बंद करने से हमारे पास ज्यादा ये मिलता है डिजाइन करने के लिए। जब जरूरत होगा तो खोल लेंगे, फिर जरूरत के बाद इसको बंद कर सकते हैं, डिपेंड्स। तो ये जो जो चीजें मैंने बताई, कौन सा एरिया क्या कहलाता है, इसका एक मैं पीडीएफ फॉर्मेट में, एक पीडीएफ फॉर्म में एक डिजाइन बना दूंगा आपकी आसानी के लिए, और इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके आगे स्टडी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर और कुछ कुछ चीजें यहाँ पर कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज क्या है, यहाँ पे आप खोलेंगे इसको तो यहाँ पर काफी सारे पैनल्स आप देख रहे हैं। जैसे आप इस एडवांस पर क्लिक करेंगे आपको सामने पूरी पैनल रीसेट हो गई है। आप बुक की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, बुक की लेआउटिंग कर रहे हैं, तो बुक के हिसाब से आपका वर्क स्पेस हो जाएगा। आप इसमें क्लिक करिएगा तो ये बुक के हिसाब से आपका पूरा फॉर्मेट आ गया। और जाएंगे डिजिटल पब्लिशिंग, कुछ चीजें आप ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पब्लिश करनी है तो उसके लिए आप इस पैनल पर आ जाइए। ये आपके सारे एनिमेशन वाले पैनल सामान के लिए, जहाँ पे आप एनिमेशन कर सकते हैं। इंडियन में भी एनिमेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल कुछ चीज जरूरी होती है। इसेंशियल पैनल्स जो हैं, जो आपके पेज के लिए वो जरूरी होते हैं। देखिए ऊपर का कंट्रोल पैनल गायब हो गया, कोई बात नहीं, हम कंट्रोल पैनल को ला भी सकते हैं। यहाँ पर विंडोज में जाइए, वहां पे है कंट्रोल, तो क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपके पास। सो डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं इसके लिए। आप चाहे तो कोई भी रख सकते हैं इसमें से, और चाहे तो आप अपना ही बना सकते हैं। मैंने बुक का सारा पैनल खोल लिया है यहाँ पर। खोलने के बाद मैं इसको ना थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ये चाहूंगा यहाँ पे आ जाए, ये चाहूंगा यहाँ पे आ जाए, और ये चाहूंगा यहाँ पे आ जाए, ये चाहूंगा यहाँ पे आ जाए।
वही सब चाहूंगा कि यहाँ पे आ जाए। सिंगल कॉलम कर लेता हूँ, बस को और चिपका देता हूँ अंदर की ओर। ठीक है, ये मेरे हिसाब से पैनल हो गया। अब मैं चाहूंगा मैं इस पूरे वर्क स्पेस को अपना नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा मैं, न्यू वर्क स्पेस करूंगा, क्लिक करूंगा, और मैं कुछ भी नाम दे दिया, मान लीजिए ऋषि नाम दे दिया। जबकि ऋषि के नाम से पहले ही पहले बना हुआ है, तो मैं ऋषि नाम दे दिया। चूंकि ये पहले से बना हुआ इसलिए नहीं ले रहा है ये, तो मैंने ऋषि के नाम से न्यू कर दिया, हाँ, ऋषि न्यू। ये न्यू कर दिया मैंने, तो ये नया पैनल बन गया मेरे लिए। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि आपको टाइपोग्राफी के लिए काम करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास टाइपोग्राफी का पैनल पूरा खुल गया। आप चाहें कि मुझे वापस पुराना वाला पैनल मिल जाए जो मैंने सेव किया था, तो आप दोबारा इस पे आइए और रिसीव न्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, जब मैंने सेट किया था उसके हिसाब से हो गया। तो एक इसमें अच्छी चीज है, वो अपने हिसाब से पैनल को सेट कर सकते हैं। मैंने एक पुराना बनाया हुआ है मैं ऋषि के नाम से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो मेरा कस्टमाइज किया हुआ जो चीज चाहिए वो सब चीजें यहाँ पे आ गई सारी की सारी, जो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो ये था आपका इंडियन का वर्क स्पेस। अब हम बात करते हैं इंडियन के टूल्स के बारे में। इंडियन का टूल्स क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये आपका इंडियन का टूल पैनल, इसको आप जहां चाहे वहां रख सकते हैं, डिपेंड्स। मैं इसको प्रेफर करता हूँ जो इसका डिफॉल्ट प्लेस है वहीं रखिए। यहाँ पे इसका डिफॉल्ट प्लेस है, आप वहीं छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले टूल के बारे में। इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। जैसे ही आप माउस कर्सर को वहां ले जाएंगे, ये बताएगा कौन सा टूल है। ये है सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट है वी। वी आप देख रहे हैं शॉर्टकट है, तो इसका शॉर्टकट है वी। इसका काम क्या है, जो भी आपके पास डिजाइन है, जो भी आपके पास शेप बना हुआ है, इसको सिलेक्ट करने के लिए टूल का यूज किया जाता है। इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप, कोने पे ले आइए और घुमा दीजिए, इसको रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तो ये आपका सिलेक्शन टूल हो गया। मैंने अंडू कर दिया सबको, कंट्रोल जेड। अब बात करते हैं दूसरे टूल के बारे में, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो दोनों में अंतर क्या है, ये सिलेक्शन टूल है और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट है ए। इसका काम क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लेगा ये। इस बॉक्स में चार नोड है, नोड मीन्स चार किनारा है इसका, तो इस किनारे को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, एक अलग शेप दे सकते हैं इसको इस टूल से। ये इसके फीचर्स है। ये आपका एक अलग शेप दे सकते हैं इसको, अपने डिजाइन को, अपने किसी एलिमेंट को इस टूल से। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं फिर से अंडू कर देता हूँ इसको। तो ये आपका काम हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अगला टूल है आपका, इस पे आया, तो ये आपका पेज टूल, थर्ड नंबर। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट पी, शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, इसका काम क्या है, देखिए जैसे मैं सेलेक्ट किया ना, ये आपका पेज सिलेक्ट हो गया, जो भी पेज आपका है सिलेक्ट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप इस पेज को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे A4 अभी है, तो मैं इसको हम A5 कर देता हूँ, ये अपना पेज A5 हो गया, साइज की चेंज हो गई। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए अभी अभी इसका विड्थ है 5.82 और हाइट है 8.26। मैं अभी इसका विड्थ कर देता हूँ 6 और हाइट कर देता हूँ 9। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो ये आपका पेज टूल हो गया। पेज को मॉडिफाई करने के लिए, पेज के साइज को मॉडिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको टॉप बटन भी कर सकते हैं, जहां आप चाहें, जैसे ऊपर या नीचे। ये दोनों फेसिंग पेज कहलाता है, जो आमने सामने का जो पेज होता है ये फेसिंग पेज कहलाता है, और ये है सिंगल पेज कहलाता है, ये ऊपर का। और फेसिंग पेज क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल बात करते हैं पेज टूल के बारे में। ये पेज टूल आपका है। आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो नहीं हो पाएगा ये, आपको फिक्स यहीं से करना होगा, जब भी आप करना चाहें। ये इसका कंट्रोल पैनल है, इस पेज के साइज को पेज टूल से आपको यहीं से फिक्स करना होगा। और मान लीजिए मैं इसको F5 करता हूँ, तो वापस F5 हो गया ये। लेटर करना चाहूँ हाफ में, तो इस तरीके से हो गया। लीगल हाफ इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये भी लेटर साइज हो गया, और ये अपना A4 साइज है। मैं वापस इसको A4 कर देता हूँ, ये आपका सेट हो गया। ये आपका पेज टूल। अब हम बात करते हैं गैप टूल के बारे में। गैप टूल, ऊपर से जो चौथा नंबर का टूल है इसको गैप टूल कहते हैं। गैप टूल के दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, एरो के बाद एक लाइन भी लगा हुआ है। गैप टूल का शॉर्टकट है यू। जब आप यू प्रेस करेंगे तो गैप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। गैप टूल का मतलब ये गैप को मैनेज करता है, जैसे दो एलिमेंट के बीच के गैप को ये मैनेज करेगा। अब जहां कर्सर ले जाएंगे गैप टूल को सिलेक्ट करने के बाद, आप जहां पर भी कर्सर ले जाएंगे, ग्रे एरिया वहां का हाईलाइट हो जाता है। अभी करता क्या है, हम इस पर क्लिक करते हैं, जहां पे हम एरो ले जाएंगे, और ये एरो की मदद से हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, स्पेसिंग को मेंटेन रखते हुए, बीच के जो गैप है उसको मेंटेन रखते हुए ऑब्जेक्ट के साइज को कंट्रोल करेगा। ये कम करेगा, ज्यादा करेगा। वर्टिकली कैसे काम करेगा, ये इन तरीके से। गैप टूल के कई फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं, जब हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा, कर्सर के ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट एक साथ हिल रहा है, गैप को मैनेज करते हुए।
गैप, हमारा बीच का गैप मैनेज हो रहा है, ऊपर और नीचे गैप कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब कंट्रोल के साथ हम अल्ट दबाते हैं, तब क्या होगा देखिएगा। ये देखिए, गैप की स्पेसिंग को मैनेज करेंगे हम इसमें, जब हम कंट्रोल के साथ अल्ट दबाएंगे। अब हम कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट तीनों दबाते हैं, तब क्या होगा, जहां पर हमारा कर्सर है उसके टॉप और बॉटम के एलिमेंट को ये मैनेज करेगा। ये देखिए, आप उसके गैप को मैनेज करेगा। तो ये तीन अलग अलग फीचर्स इसके हैं। एक बात और, अगर हम इसको ग्रुप करेंगे, मान लीजिए मैं इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने का शॉर्टकट है कंट्रोल जी। हम इसको ग्रुप करते हैं, राइट क्लिक। अब इसको मैंने ग्रुप कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये अब तीन अलग एलिमेंट हो गया मेरा, एक अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब यहाँ पर हम गैप टूल का अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अब जैसे ही हमने यहाँ सिलेक्ट कर दिया, आपने देखा होगा यही तक सिलेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि यही तक ये ग्रुप किया हुआ है। अब सिर्फ इतना ही को मैनेज करेगा ये, वर्टिकल नीचे तक नहीं आया वो, अपना ग्रुप के अंदर ही मैनेज कर रहा है स्पेसिंग को। उसी तरीके से अगर हम यहाँ करेंगे तो सिर्फ यहीं पर मैनेज होगा। यहाँ पर भी सेम थिंग है। तो ये विद इन ग्रुप मैनेज करता है। और अगर हम ग्रुप के बीच के भी ले जाएंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ ले गया, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो इंटायर ग्रुप को मैनेज करेगा ये, क्योंकि ये ग्रुप के बीच में नहीं है, ग्रुप के किनारे पे है। तो ये इसका अलग फीचर्स है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर समझ में आएगा आपको। तो ये हमारा हो गया गैप टूल। हमारा अगला टूल है कंटेंट कलेक्टर टूल। ये क्या होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे का कंटेनर बॉक्स अपने पॉपुलेट हो जाएगा। अगर ये पॉपुलेट नहीं हो रहा है तो इसको अगर करने का एक तरीका है, व्यू में जाएंगे, एक्स्ट्रा में जाएंगे, यहाँ पे है हाइड कन्वेयर, इस पर क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा। दोबारा लाना है इसको, यहीं पे गए वापस व्यू में, एक्स्ट्रास, शो कन्वेयर, शॉर्टकट इसका अल्ट बी, यहाँ देख रहे हैं आप, अल्ट बी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। दोबारा अल्ट बी प्रेस किया, गायब हो जाएगा। फिर से अल्ट बी प्रेस किया, आ गया ये। और इसका काम क्या है, तो इसके फीचर के लिए मैं एक नया इंडियन फाइल खोल लेता हूँ। एक और मैंने क्रिएट कर लिया, एक और इंडियन फाइल। अब यहाँ पे मेरा दो इंडियन फाइल है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। अब मुझे यही सेम एलिमेंट उधर ले जाना है, सेम का सेम। कैसे होगा, इस पे क्लिक क्लिक करेंगे आप, इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया, और इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तीन हमारा एलिमेंट यहाँ पे इस कलेक्टर टूल में आ गया, कंटेनर बॉक्स में आ गया। हम यहाँ पे आएंगे अब सीधा, और अब इसको हमको पेस्ट करना है। इस टूल को हम रेस करके रखेंगे। इसके अंदर दो टूल है, हम सेकंड टूल को लेंगे, कंटेंट प्लेसर टूल। तो ये हमारा प्लेसर टूल है ये। अब क्या होगा, हमको जो चीज प्लेस करना है, मान लीजिए इसको प्लेस करना है, तो मैं इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे आ गया, तीनों अपने अपने यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से अब जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट में कई सारे एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये टूल काम करता है। ये आपका हो गया कंटेंट कलेक्टर टूल, जिसका शॉर्टकट है बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टूल है टाइप टूल। ये हमारा टाइप टूल है। टाइप टूल हम किसी चीज को टाइप करने के लिए करते हैं, कुछ हमने टाइप कर दिया। टाइप टूल का बहुत यूज होता है हमारे लेआउटिंग में। कोई भी टेक्स्ट हम प्लेस करते हैं तो टाइप टूल का सहारा लेते हैं, ये काफी वैल्यूएबल टूल है। सो टाइप टूल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट है टी। जैसे हम टी प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। इसके अंदर दो टूल्स हैं। सेकंड टूल के बारे में बात करते हैं। हार्ड प्रेस किया, उसके बाद एक और टूल आ गया, इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो हम सबसे पहले कोई पाथ ड्रॉ करेंगे यहाँ से। हमने सर्कल ले लिया, ये हमारा हमारा एक पाथ हो गया, सर्कल हो गया। अब हम इस टूल को प्रेस करके इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक किया तो ये पाथ ऐसे हो गया। अब हम टाइप करते हैं, मैं इसको बड़ा करता हूँ। देखिए हमारे पाथ पे ही टाइप हो रहा है, ये जो हमारा पाथ पे ही टाइप हो रहा है। तो ये हो गया आपका टाइप टूल। हमारा जो अगला टूल है वो है लाइन टूल। वो लाइन टूल क्या है, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। लाइन ऐसे भी, इस तरीके का लाइन, इस तरीके का लाइन, डायगोनल लाइन। लाइन किसी तरीके का ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमने इसको लाइन ड्रॉ किया, हमारा जो कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे कई ऑप्शन है लाइन के। मैंने इसको कर दिया, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका साइज बढ़ा दूंगा। मैंने 30 कर दिया, तो आप देख सकते हैं वो एक मोटा एक पतला हो, एक ही लाइन है। इसमें और भी ऑप्शन है, डैशेस लाइन इस तरीके का होगा, क्योंकि काफी बड़ा इसलिए सिंगल सिंगल आ रहा है। डॉटेड लाइन भी है यहाँ पे, देखिए इस तरीके का। तो ये है आपका लाइन टूल। और हमारा लाइन टूल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट है बैक स्लैश। कर्सर ले जाएंगे तो ये शो अप होगा, बैक स्लैश इसका शॉर्टकट है। अगला टूल है पेन टूल।
सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये। ग्राफिक डिजाइन के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सारे सॉफ्टवेयर में आपको पेन टूल मिलेंगे। सो यहाँ पर इंडियन में पेन टूल का शॉर्टकट है पी। हम इस पर क्लिक करेंगे। पेन टूल का काम किसी लाइन को ड्रॉ करने में किया जाता है। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक कर्व लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ किया और एक यहाँ किया, और फिर यहाँ से आप ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, फिर ये आपका एक तरह का शेप हो गया। अब इसको मैं फिल करता हूँ ब्लैक से। ये आपका पेन टूल हो गया। मैं इसको फिल करता हूँ रेड से। अब पेन टूल के नीचे और भी टूल्स हैं। जैसे मैं पेन टूल पे माउस पॉइंटर को दबा के रखता हूँ, इसके अंदर चार टूल है। जिसमें सेकंड नंबर का टूल है प्लस। प्लस आप देख रहे हैं, ये ऐड एंकर पॉइंट टूल है। ये एंकर पॉइंट को ऐड करता है, जिसका शॉर्टकट है इक्वल टू। यहाँ देखिए, मैं इस पर क्लिक किया। अब देखिए ये क्या करेगा। ये क्या करेगा, ये आप अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो ये और भी नोड ऐड कर देगा। जिसमें यहाँ पे क्लिक किया तो एक पॉइंटर यहाँ ऐड हो गया, जैसे मैं यहाँ क्लिक किया इसे ये ऐड हो गया। अब उसे काम क्या है, मैं अब जहाँ पे आपने ये पॉइंटर ऐड किया, यहाँ पे एक नोड बन गया। अब इस नोड से आप शेप को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से।